आज जो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से समझ लेगा, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करेगा, तो इस बार उसे वर्दी पहनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बवाल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आप इस बार कांस्टेबल जीडी एग्जाम को पहले ही झटके में फोड़ के आओगे। बारीक से बारीक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई प्रिपरेशन इस बार कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, टॉप स्कोरिंग टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपका ड्रीम है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो किसी भी हालत में यह वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे कि आपको पता है एसएससी कांस्टेबल जीडी की 2023-24 वाली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 नवंबर 2023 से स्टार्ट होने वाले हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म की लास्ट डेट इस बार 28 दिसंबर 2023 रहेगी। एग्जाम आपका फरवरी मार्च 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। कुल मिला के प्रिपरेशन करने का टाइम आपके पास ठीक ठाक है। एज लिमिट 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए रखी जाती है। लास्ट ईयर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया था कोविड-19 की वजह से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास इसमें मांगा जाता है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की 9 डिफरेंट फोर्सेस ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जिसमें से एक सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ और एनसीबी सिपोही की भी वैकेंसी इसके अंदर अब आने लग गई है। अगर आपका इनमें से किसी भी फोर्स के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 36,700 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। अब आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ चुका है तो सैलरी में इस बार आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज सेकंड में फिजिकल टेस्ट होता है, स्टेज थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 4 सेक्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, इसलिए यह सेक्शन हमारा 40 नंबर का हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहता है, जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर का ये सेक्शन। तीसरा सब्जेक्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के अंदर ही। चौथा सेक्शन हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में रहता है, चाहे तो आप 20 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर आप इंग्लिश के भी सोल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, 40 नंबर का ही ये सेक्शन है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 नंबर का आपका पेपर रहता है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.50 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। दोस्तों, इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्म में इजीली डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते हैं कि इस बार कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे आगे इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस स्ट्रेटजी के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक बार बात कर लेते हैं फोकस सेक्शंस के बारे में, यानी कि प्रिपरेशन करते टाइम आपको सिलेबस के कौन से सेक्शन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, जो कि आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देगा। तो भाई मेरे हिसाब से पूरे सिलेबस में 4 मेजर फोकस सेक्शंस हैं, जिसमें से पहला है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी हमारी 5 टाइप के एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें से एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीडली आएंगे। एंटोनियम 2 क्वेश्चन पक्के हैं, सिनोनियम से भी कम 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज से भी 2 क्वेश्चन, और स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग चेक वाला जो पोर्शन है ना, इसको भी वोकैबुलरी की तरह ही पढ़ने की कोशिश करिएगा, मजा आ जाएगा। तो एक काफी बड़ा पोर्शन आपके एग्जाम में वोकैबुलरी ही होल्ड करता है, तो वोकैबुलरी को प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करिए। वोकैबुलरी पढ़नी कैसे है, तरीका मैं आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा। चुटकियों में पूरी वोकैबुलरी आप कवर कर लोगे। अगर आप हिंदी सोल्व करते हो तो हिंदी में भी यही 5 टाइप की वोकैबुलरी आपकी है, जिसमें से 2 पर्यायवाची, शब्द विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दवर्तनी, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो भाई वोकैबुलरी को हल्के में मत लीजिएगा। वोकैबुलरी के ऊपर आपको
आपको फोकस करना है। पढ़नी कैसे आगे मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा फोकस सेक्शन हमारा करंट अफेयर का है। हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल ही जाते हैं। जनवरी 2023 से लेकर के आपको अपनी एग्जाम तक, एग्जाम कब होगा, फरवरी मार्च, यानी कि पूरे साल का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दो तरीके से करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक तो होता है टॉपिक वाइज, जैसे कि नई नियुक्तियां हुई हैं, पूरा टॉपिक आपने कवर कर लिया, करंट अफेयर्स का इंडेक्स यानी कि सूचकांक आपने कवर कर लिया, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो आपने कवर कर लिया, जितने भी सम्मेलन हुए जैसे कि G20 उससे रिलेटेड आपने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए। एक तो आपको इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ते हुए चलना है। दूसरा तरीका है कि आप मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ते हुए चल रहे हो, यानी कि सबसे पहले आपने जनवरी 2023 के सभी करंट अफेयर कवर कर लिए, उसके बाद फरवरी 2023 के करंट अफेयर पढ़े, उसके बाद मार्च 2023 के करंट अफेयर पढ़े। तो दोनों तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना पड़ेगा और पूरे साल 12 महीनों के करंट अफेयर आपको पढ़ने। करंट अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर करने, कहां से आपको करंट अफेयर पढ़ने, डेली पढ़े या फिर वीकली पढ़े, ये सारी डिटेल मैं आपको आगे बता रहा हूं। पढ़ने का तरीका, टाइम टेबल मैं आपको आगे बता रहा हूं। पहले कुछ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट फोकस सेक्शन स्टैटिक जीके। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही जनरल साइंस, इनको कॉन्सेप्चुअल तो आप पढ़ोगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के वो मेजर टॉपिक्स कौन से हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन स्टैटिक जीके के ऊपर आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा। सभी टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। चौथा फोकस सेक्शन है जनरल साइंस। हर एक शिफ्ट में जीडी के एग्जाम में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन जनरल साइंस से देखे गए, तो जनरल साइंस के ऊपर भी फोकस बनाए रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस के, टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो भाई ये आपका फोकस सेक्शन रहेगा। काफी सारे लोग रीजनिंग के ऊपर फोकस करने लगते हैं, हालांकि रीजनिंग मॉडरेट लेवल की होती है, सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप रीजनिंग में ऑलरेडी अच्छे हो तो रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट क्यों करना, उसको हम लास्ट के 15 दिनों में देख लेंगे, रिवीजन के टाइम पर हम रीजनिंग को देख लेंगे। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, सिलेबस का जो पोर्शन आपका सबसे अच्छा है, इजी आप कर लेते हो, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करेगा। जो कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हो, सबसे पहले उसी के ऊपर काम करो, उसी में परफेक्ट बनो, ठीक है। जो आता है उसको बार बार रख के टाइम वेस्ट मत करो। अब देखिए दोस्तों, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी। फर्स्ट है 2022 ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर। जो कांस्टेबल जीडी का 2022 वाला एग्जाम हुआ ना, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर अरेंज कर लीजिए, ठीक है। जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करने हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर इस टाइप की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, इसमें 2022-23 मतलब ये जो एग्जाम हुआ था ना, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, बिल्कुल सोल्ड। तो आपको अरेंज कर लेना है, कोई भी बुक आपको इजीली मिल जाएगी, उसमें आपको सभी शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे, या फिर गूगल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड करा देती है। साथ ही आपको 2021 का ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर, 2021 में जो कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ था, लगभग 60 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सभी के सभी 60 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। ये भी आपको अच्छे से सोल्व करने हैं एग्जाम से पहले। कैसे सोल्व करने हैं, कब कब आपको लगानी है, आपको बताऊंगा। तीसरी चीज, 2022 ऑल शिफ्ट एसएससी एमटीएस पेपर। हाल ही में 2022 में जो मई जून में एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था ना, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। या तो कोई बुक ले लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए, ये भी आपको सोल्व करने हैं। गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, या जो फिर 2023 वाला एमटीएस का एग्जाम चल रहा है ना सितंबर मंथ में, डायरेक्टली क्वेश्चन कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 80% क्वेश्चन एकदम छपेंगे, बिल्कुल सेम, ये मेरा दावा है। चाहे किसी भी बड़े से बड़े टीचर को ले आइए, उसके सामने मैं बोल सकता हूं और प्रूफ भी मैं दिखा सकता हूं कि भाई क्वेश्चन रिपीट करता है एसएससी। कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है ना, जो कांस्टेबल जीडी का एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसमें डिट्टो क्वेश्चन छपेंगे, लिख के ले लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन। तो भाई ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कैसे लगाने मैं आपको आगे बता रहा हूं, कैसे सोल्व करना। साथ ही एक और पॉइंट है, सोल्ड 60 मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम से पहले कांस्टेबल जीडी के कम से कम 60 मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे। ये कैसे सोल्व करने हैं मैं आपको बताऊंगा। मार्केट से कोई भी 2 मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए ऑफलाइन, या फिर अगर कोई ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है, ऑनलाइन लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन ये काम हो जाना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, बेस्ट बुक के बारे में बात करें कि भैया हमारा तो बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, पहले ऐसी बुक बता दीजिए जिनसे हम घर बैठे सेल्फ स्टडी कर सके। एक नंबर बुक आपको बताऊंगा। पहला सब्जेक्ट है हमारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। बिल्कुल भी कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही हैवी लेंदी महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा मैथ आता है। मैं आपको बताता हूं, आपको अपनी ही बुक्स रिकमेंड करूंगा, जिसमें से एक है मैथमेटिक्स ब्रीफ, बाइलिंगुअल बुक है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये बुक आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल से क्लियर करा देगी। इसमें आपका पूरा अर्थमेटिक दे रखा है, एडवांस मैथ भी दे रखे हैं। हालांकि एडवांस मैथ तो जीडी के एग्जाम में नहीं आता, बस आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ना है। सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, चैप्टर शुरू होने से पहले मैक्सिमम फॉर्मूले दे रखे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, डेफिनेशंस दे रखे हैं, ताकि आप खुद समझ जाओ इस चैप्टर के क्वेश्चंस किस तरीके से सोल्व होंगे। एग्जांपल्स दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, ट्रिक्स दे रखे हैं, साथ ही सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसी के साथ साथ एक हमारी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ये भी बाइलिंगुअल है। इसकी खास बात यह है कि इसमें चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक क्वेश्चन की आंसर की मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सबसे ज्यादा बार। दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बुक कवर हो जानी चाहिए। इससे अलावा आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे, मैथ्स के अंदर हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर हिंदी है। अगर आप हिंदी के 20 क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दे रहे हो तो हिंदी के लिए वन एंड ओनली ल्यूसेंट का बुक बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर करा देगी, हार्डकोर प्रैक्टिस करा देगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश को अगर आप प्रायोरिटी दे रहे हो तो इंग्लिश के लिए भी आपको ल्यूसेंट का ही बुक रिकमेंड करूंगा। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश हिंदी के थ्रू समझाई हुई है। अगर आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता फिर भी आप इस बुक से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बेहतरीन बुक है। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर है, तो कैसे भूल सकता हूं, हमारी ही नंबर 1 बुक अवेलेबल है सामान्य ज्ञान की। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके बहुत ही डिटेल से कवर किया हुआ है। लास्ट के 40 पेजेस पर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से पहले एक एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। स्टैटिक जीके के डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक वाइज कवर्ड है, हर एक क्वेश्चन के आंसर की मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। करंट अफेयर से भी अगर एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करंट अफेयर की भी लास्ट 12 मंथ्स की बुक आपके पास है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर लीजिएगा। चौथा हमारा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो रीजनिंग की एक अरिहंत की बुक आती है, जय किशन प्रेम किशन की रेड बुक आती है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक आर के झा की बुक आती है, रीजनिंग आपकी यहां से कवर हो जाएगी। जीडी के एग्जाम के लिए आपको मास्टर रीजनिंग जैसी बड़ी बुक से कोई जरूरत नहीं है, ये सारी बुक आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करा देगी। ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है, बहुत ही कॉमन पॉपुलर बुक्स है। वैसे सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इन बुक से आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके एग्जाम के लिए जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब फाइनली बढ़ते हैं भाई डेली रूटीन के ऊपर। टाइम टेबल कम स्ट्रेटजी कि भाई किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है और आपका डेली का रूटीन क्या रहना चाहिए अपने एग्जाम तक। मेरी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डेली आपको अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेटेडली 8 घंटे देने होंगे। क्लियर है? अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको जरूरत लगेगी किसी टीचर की, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने की जरूरत है, तो आपको इस 8 घंटे से भी ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। 8 घंटे में आपको 2 से 3 और घंटे ऐड करने पड़ेंगे। ये जो 8 घंटे का टाइम टेबल है ना, 8 घंटे का रूटीन है, ये आपको डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी को देना है। सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। सेल्फ स्टडी ज्यादा पावरफुल होती है, तो 8 घंटे तो आपको डेली सेल्फ स्टडी को देना ही है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, आपको क्लास लेने की जरूरत है, तो 2 से 3 घंटा आप क्लास को ऐड कर लीजिएगा और मेरे हिसाब से प्रायोरिटी दीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस को। कोचिंग वगैरह में फीस वेस्ट करने की कोई खास जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। इस 8 घंटे को डेली आप 4 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि आपको लगातार 8 घंटे नहीं पढ़ना है। 2-2 घंटे के 4 टाइम स्लॉट बना लीजिए। पहला टाइम स्लॉट 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे का, तीसरा भी 2 घंटे का, 2 घंटे का, यानी कि आप 2-2 घंटे में पढ़ोगे। डेली आपको फर्स्ट टाइम स्लॉट में 1 घंटा डेडिकेटेडली वोकैबुलरी को देना है। वोकैबुलरी आपको किस तरीके से पढ़नी है, आपको डेली 10-10 वोकैबुलरी प्रिपेयर करते हुए चलनी है। आपको 10 वोकैबुलरी लिखनी है, उसको प्रिपेयर करो। 5 टाइप की हमारी वोकैबुलरी,
है, मतलब इस 1 घंटे में आपने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे, उसको अच्छे से रिवाइज किया, प्रिपेयर किए, 10 एंटोनियम लिखे, उसको अच्छे से रिवाइज किया, प्रिपेयर किए, 10 आपने सिनोनियम, 10 स्पेलिंग चेक, 10 इडियम फ्रेज। ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी वोकैबुलरी एक दिन में कवर हो गई? 50 वोकैबुलरी एक दिन में कवर हो गई। मान के चलिए कम से कम 2 महीना तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप एक दिन में 50 वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 दिन है, 50 × 60 कर दोगे तो 2 महीने के अंदर 60 डेज के अंदर आप 3000 वोकैबुलरी कवर कर चुके होंगे। और ऐसी वैसी वोकैबुलरी नहीं, बहुत ही तरीके से, क्योंकि 10-10 वोकैबुलरी आप लिख लिख के कवर करते हुए चल रहे हो। इन वोकैबुलरी को प्रिपेयर करो, आप कभी नहीं भूलोगे। 1 घंटे में आप डेली 50 वोकैबुलरी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। ज्यादा करने की कोशिश मत करिएगा, ओवरलोड हो जाएगा, माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा दिन प्रिपरेशन करनी है। 1 घंटा आपको डेली वोकैबुलरी को देना है अपने एग्जाम तक। इसी के साथ साथ 2 घंटे है ना, 1 घंटा वोकैबुलरी को दे दिया, 1 घंटे में आपको प्रीवियस डे रिवाइज करना है। यानी कि जो आपने पहले दिन 4 टाइम स्लॉट में 8 घंटे पढ़ा, वो आपको डेली प्रिपरेशन करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आपको रिवीजन कर लेना है कि कल मैंने क्या पढ़ा था, वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके ऊपर एक बार हल्के से नजर मार लेनी है। क्योंकि स्टार्ट करोगे आप प्रिपरेशन, माइंड फ्रेश रहेगा तो चीजें माइंड के अंदर अच्छे से क्लियर होंगी, अच्छे से स्टोर होंगी, पढ़ा हुआ आप इजीली नहीं भूलोगे। तो रिवीजन डेली आपको करना है जो आपने पहले दिन पढ़ा। तो हमारा एक टाइम स्लॉट 2 घंटे का खत्म होता है। 2 में से 1 घंटा वोकैबुलरी पढ़ा, 1 घंटा आपने प्रीवियस डे का रिवीजन किया। दूसरे टाइम स्लॉट की बारी आती है, बीच में आप 1-1.5 घंटे का गैप दे सकते हो, रेस्ट दे सकते हो 1-1.5 घंटे का। 2 घंटे का हमारा दूसरा टाइम स्लॉट है। इसमें आपको मैथमेटिक्स उठा लेना है, या फिर जेएस उठा सकते हो, रीजनिंग या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट मान के चलिए आपने लिया। मैथमेटिक्स को आपको 2 घंटा देना है। मैथमेटिक्स किस तरीके से आपको पढ़नी है? आपको थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, पहले थ्योरी मतलब खुद अगर आप पढ़ रहे हो, परसेंटेज, प्रतिशतता चैप्टर आपने खोला, खुद पहले उसके फॉर्मूले मेमोराइज करिए, लिख लिख के फॉर्मूले लर्न करिए। साथ ही थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पढ़िए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स को सोल्व करने की कोशिश करिए। किस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया गया है, वो सभी लॉजिक आपको प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है। पहला काम तो आपका ये है। जब उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं। प्रतिशतता का बेसिक समझ लिया, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद सोल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो उसका आप सॉल्यूशन दे सकते हो, देख सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, अपना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा। कोशिश करिएगा चैप्टर वाइज कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आप सोल्व करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व आपको करने पड़ेंगे, तभी आप एग्जाम में झंडे गाड़ पाओगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स के अंदर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस स्ट्रेटजी के साथ 2 से 3 घंटा आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। तो पहले आप 1 घंटा प्रति सप्ताह की क्लास ले सकते हो। यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा परसेंटेज, कोई बेस्ट टीचर से आप परसेंटेज की क्लास ले लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेगा। जब तक पूरा एक चैप्टर आपका खत्म नहीं हो जाता ना, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लग जाए, लेकिन आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। जब आपका पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, आप थ्योरेटिकल भी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सोल्व कर लो। जब आप पूरे सेटिस्फाइड हो जाओ कि भाई मेरा एक चैप्टर अच्छे समझ आ गया, मैंने ये पूरा कवर कर लिया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, उसको सोल्व कर दूंगा, जब ऐसी फीलिंग आने लग जाए, तब आपको यहां पर सब्जेक्ट को स्विच करना है। तब आपको यहां पर रीजनिंग या फिर इंग्लिश ले लेना है। फिर ऐसे रीजनिंग और इंग्लिश के साथ करना है, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उस चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, भले इसमें 1 दिन 2 दिन लग जाए। जब आप उस चैप्टर से सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ मेरा ये अच्छे से कवर हो गया, उसके बाद फिर से आप मैथमेटिक्स को ले आओ और मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर को प्रिपेयर करना शुरू करो। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। बीसी क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट से, बहुत लेंथी एग्जाम नहीं है, इसलिए अगर आप 2 घंटा डेली एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो इनफ है, क्योंकि रिवीजन का टाइम हम अलग से निकाल रहे हैं और एग्जाम के लिए टाइम भी काफी है। तो इसलिए मैंने इस स्ट्रेटजी को बनाया है कि तरीके से डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। तीसरे टाइम स्लॉट की बारी है, इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट लेना है। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करिएगा, ये नहीं कि आप चारों के चारों सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करने लग जाओ, कंफ्यूजन होगा, आप अच्छे से एक सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे।
दूसरा सब्जेक्ट मान के चलिए आपने जनरल अवेयरनेस उठा लिया, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। पहले थ्योरेटिकल पढ़िए एक पर्टिकुलर टॉपिक को, बुक खोलिए, खुद पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को समझ जाओ उसके बाद उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिएगा। मान के चलिए आप स्टैटिक जीके ही पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके में आप नेशनल पार्क पढ़ रहे हो, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, वो राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है। पहले तो आप सभी थ्योरेटिकल पढ़िए, ठीक है, बुक से पढ़िए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए। किसी बुक्स के अंदर नेशनल पार्क से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करिए कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको चलना है। ऐसे अगर आप मगध साम्राज्य पढ़ रहे हो, पहले थ्योरेटिकल पढ़ो बुक से, फिर मगध साम्राज्य से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो। और बुक मैंने आपको बता दी है, इस बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे दे रखे हैं टॉपिक वाइज, तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, दोनों एडिशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बारी आती है लास्ट टाइम्स नोट की 2 घंटे का, जिसमें आपको क्या करना है, इसको आप नाइट में रखिएगा, 8 से 10 रख लीजिएगा, 7 से 9 रख लीजिएगा, या फिर 9 से 11 आप इसको रख सकते हैं। इस 2 घंटे के टाइम स्लॉट में डेली आपको अपने एग्जाम तक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। यहां पर बताया था ना, 2022 के सभी शिफ्ट के पेपर आपके पास होने चाहिए, 2021 के जीडी के सभी शिफ्ट के पेपर होने चाहिए, 2022 के सभी शिफ्ट एमटीएस के पेपर होने चाहिए। तो डेली भाई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है। टाइमर सेट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल टाइम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, जनरल अवेयरनेस से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रही है, कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। और आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी वे में प्रिपरेशन करने लग जाएगा, क्योंकि माइंड को पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करने लग जाएगा। तो डेली ये काम आपको करते हुए चलना है। इसी के साथ साथ आपको डेली नाइट में नोट्स भी मैनेज करने हैं। जो दिन भर पढ़ा नोट्स बना के हुए चलिएगा, ठीक है, उसको नोट्स बनाइएगा। साथ ही डेली रिवीजन, जो दिन भर पढ़ा उसको 20-25 या फिर आधा घंटा रिवाइज भी करिएगा, क्योंकि 2 घंटा आपके पास है। इसी में आपको प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, इसी में आपको नोट्स भी बनाने हैं, इसी में आपको डेली रिवीजन भी करते हुए चलना है। जो दिन भर पढ़ा 3 टाइम स्लॉट में उसको एक बार रिवाइज करके सोइएगा। साथ ही आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है कि कल मुझे क्या पढ़ना है, आज मेरा क्या क्या कवर हो गया, क्या क्या रह गया और कल मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये काम आपको डेली करते हुए चलना है। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता इस बार कांस्टेबल जीडी एग्जाम में झंडे गाड़ने से, ये मेरा दावा है। तो भाई प्रॉपर रूटीन के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के साथ, प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करते हुए चले, फिर आपको यार कोई नहीं रोक सकता आपके गोल अचीव करने से। तो ये एक पूरी स्ट्रेटजी है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपको कवर करने। जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपका चैप्टर अच्छे से खत्म हो जाए तब आपको सब्जेक्ट स्विच करना है। जब एक चैप्टर मैथ का खत्म हो गया, इसकी जगह रीजनिंग ले आइए। जीके का एक चैप्टर खत्म हुआ, जीके की जगह इंग्लिश ले आइए या फिर हिंदी ले आइए। तो आपको ऐसे स्विच करते हुए प्रिपरेशन करनी है। और ये जो टाइम टेबल है ना, ये मंडे टू सैटरडे का है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे का है, 6 दिन का है। 7वें दिन संडे में आपको क्या करना है उसकी भी बात कर लेते हैं भाई। टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स आगे मैं आपको बता रहा हूं किन टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस करना है, ये तो टाइम टेबल है जस्ट। संडे के दिन करंट अफेयर्स आप पढ़िएगा। डेली करंट अफेयर के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, 6 से 7 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हो, टाइम बहुत ज्यादा है। करंट अफेयर आपको वीकली पढ़ना है, संडे में 3-4 घंटा डेडिकेटेडली करंट अफेयर को दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के वो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं, चिंता मत करिएगा, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्लियर है। साथ ही मंथ वाइज आपको करंट अफेयर पढ़ना है। कोई भी मंथली मैगजीन वगैरह परचेज कर लीजिएगा, जैसी हमारी खुद की वे टू सक्सेस की है, या फिर और भी बहुत सारी आती है, या फिर कोई टीचर मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। या फिर आप मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन से प्रिपरेशन करिएगा। तो जैसे कि पहले जनवरी मंथ 2023 के करंट अफेयर हो गए, फिर फरवरी, फिर मार्च, ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो करंट अफेयर को संडे में वीक में एक दिन रखिएगा और करंट अफेयर को रिवाइज थोड़ा थोड़ा डेली कर लीजिएगा। ये जो हमारा पहला टाइम स्लॉट था ना, इसमें 10 मिनट या फिर 5 मिनट जो आपने संडे में करंट अफेयर पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिएगा, इतना बहुत है इस टाइम स्लॉट में। तो ये आपका काम हो जाएगा। वीकली रिवीजन आपको करना है, जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा, जो नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नाइट में सोल्व करते हुए चल रहे हो,
वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से। 2 घंटा मुश्किल से लगेगा, पूरे हफ्ते में पढ़ा गया, पूरा रिवाइज कर लोगे। तीसरा काम है आपका एक मॉक टेस्ट। वीक में एक मॉक टेस्ट आपको लगाते हुए चलना है। शुरुआत में अपने एग्जाम तक एक मॉक टेस्ट लगाइएगा, मोबाइल फोन के अंदर टाइमर सेट करेगा 1 घंटा, 80 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेगा। इससे आपको अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा कि कहां पर मैं वीक हूं, क्या मेरे अंदर कमी है, और टाइम रहते उस कमी को आप अपने अंदर से निकाल के फेंक सकते हो। तो ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भैया हम 80 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे 1 घंटे के अंदर, तो ये स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। वीकली प्लानिंग, आपको हर हफ्ते प्लान भी करना है कि मुझे आने वाले 6 दिनों में क्या करना है, तो ये सारे काम करने हैं। खुद को टाइम देना जरूरी है और प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिलहाल मैं कहां पर हूं, मेरा लेवल क्या है, मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, मैंने कितना पढ़ लिया, कितना रह गया, ये सारी चीजें प्लान करते हुए चलिएगा। तो भाई ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी है। अब फाइनली बात करते हैं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में, करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आपको मोस्टली पढ़ने पड़ेंगे। जो हाल ही में 2022 का कांस्टेबल जीडी एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल हुआ है, सीजीएल एग्जाम हुआ है, एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, उन सभी एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि फिलहाल एसएससी कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस कर रहा है। करंट अफेयर के अंदर स्पोर्ट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में करंट अफेयर से अगर 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपका आईसीसी वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो या फिर आपका कॉमनवेल्थ 2022 हो, टोक्यो ओलंपिक 2020 हो। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन से इवेंट में कौन सी ट्रॉफी या फिर कौन सा मेडल जीता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बुक्स और ऑथर, हाल ही में कौन सी बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे। G20 हाल ही में भारत ने इसका आयोजन करवाया, इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तैयार हो जाइए, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। न्यू अपॉइंटमेंट्स, जो नई नियुक्तियां हाल ही में हुई है उनको प्रिपेयर करिएगा। नेशनल और स्टेट लेवल स्कीम, जो स्कीम्स योजनाएं बनाई गई है उनको प्रिपेयर करेगा। इंटरनेशनल समिट्स जैसे कि G20, ब्रिक्स सम्मेलन, संघाई सम्मेलन, ये होते हैं ना बिम्स्टैक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। अवार्ड्स, जितने भी हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे वो आपका पद्मा अवार्ड हो या फिर भारत रत्न या फिर खेल से संबंधित जो पुरस्कार है, अवार्ड है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो कि दिसंबर में अनाउंस होंगे ना, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। इंडेक्सेस, जो सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या रही, भारत का स्थान क्या रहा, वो क्वेश्चन बनेंगे। डेज और थीम बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, आजकल डेज और थीम कवर नहीं किए जा रही, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो ये करंट अफेयर के 10-11 मेजर टॉपिक्स हैं, इनको कवर करिएगा, बाकी मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़िएगा। स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है, फोक डांसेस, लोक नृत्य, फेस्टिवल, बुक और ऑथर, नेशनल पार्क, टेम्पल और मॉन्यूमेंट से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हेडक्वार्टर्स, उनकी लोकेशन, आर्टिकल और अमेंडमेंट। एसएससी के हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है अनुच्छेद और संविधान संशोधन, तो इनको अच्छे से कवर करिएगा। फर्स्ट इन इंडिया सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक जो बना हुआ है आजकल एसएससी के एग्जाम्स में, वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो हमारी पर्सनैलिटी है वो पूछा जाता है कि रविशंकर प्रसाद किससे संबंधित है, या फिर शारोद कौन बजाते थे, या फिर कौन सी पर्सनैलिटी किस घराने से संबंधित है, देविका रानी किस नृत्य शैली से संबंधित है, इस टाइप के। अरुंधति किस मतलब जो भी पर्सनैलिटी है ना आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इनको कवर करिएगा। तो जितने भी संगीत, म्यूजिक या फिर हमारी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, या फिर मतलब ये जो समझ रहे हो ना आप, ये आपको कवर करते हुए चलना है। साथ ही जनरल साइंस से केमिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन डिजीज, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है। एसआई यूनिट्स पूछे जाती हैं, पीएच वैल्यूज पूछी जाती हैं, एसिड बेस पूछी जाती है केमिस्ट्री में। ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड और ऑर्गन से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जनरल इंग्लिश और हिंदी की अगर बात करें तो उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अंटोनियम, सिनोनियम से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। इडियम, फेस से भी 2-2 क्वेश्चन बनते हैं। स्पेलिंग चेक से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादातर हमारे आर्टिकल, प्रीपोजिशंस कवर की जा रही हैं आजकल। स्पोर्टिंग एरर भी बेसिक है, 2 क्वेश्चन आएंगे। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये हमारे टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यही सेम टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हमारे हिंदी के भी हैं।
जिसमें हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, शब्द विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शब्दवर्तनी हो गई। सेम टू सेम आपका हिंदी का भी यही सिलेबस है, उसमें गद्यांश आता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के हैं। एम्बेडेड फिगर इंपोर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, डाइस स्टेटमेंट, कंक्लूजन में लोग फंसते हैं, इसको कवर करिएगा। वेन डायग्राम बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, मिरर और वाटर इमेज से हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से 1 क्वेश्चन, फिगर क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इन सभी टॉपिक्स को कवर करिएगा, स्पेशली ज्यादा क्वेश्चंस इनसे बन रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो परसेंटेज से हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन, रेशो प्रपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल और इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से रिलेटेड कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के हैं, एक तो डिस्काउंट से बनेगा हर एक शिफ्ट में। टाइम एंड वर्क इंपोर्टेंट है। टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से हर एक शिफ्ट में मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन को कवर करिएगा, साथ ही नंबर सिस्टम से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता है या फिर किसी में नहीं आता। ये मैथमेटिक्स के कुछ मेजर टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ये कवर हो जाने चाहिए आपके एग्जाम से पहले। देख लीजिएगा, एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको 4-5 सब्जेक्ट्स के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी बता दिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम है, इशू है, कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वैसे आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बैक टू बैक कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ रही है और आपको पहले ही पता चल गया कि कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ रही है और प्रिपरेशन करने का टाइम भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिएगा, वरना बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। तो अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रिपरेशन में लग जाइए। चाहे डेली आपको 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़ जाए, पीछे मत हटिएगा, खुद को झोंक दो प्रिपरेशन में, फिर देखिए रिजल्ट कितने चौंकाने वाले निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करते हो या फिर नहीं। मैं ये नहीं कहता कि भाई यही स्ट्रेटजी फॉलो करो तभी आपका सिलेक्शन होगा, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिपरेशन जब भी आप करो ना, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, डिसिप्लिन और रूटीन के साथ प्रिपरेशन करो। अंधाधुंध प्रिपरेशन मत करेगा, हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।